गुडविल हमें निकालनी है, 3 इयर्स परचेज है, मतलब N3 है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। अब तेरे पास 4 साल है। पहला साल क्या है? 2020-21, अगला है तेरा 21-22, उससे अगला है तेरा 2022-23, और फिर उससे अगला है 23-24। 4 सालों के तेरे को प्रॉफिट भी दे रखे हैं। पहले वाले साल का प्रॉफिट है 20,200, फिर कह रहा है बेटा 24,800, फिर कह रहा है 20,000 रुपए, फिर कह रहा है 30,000 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है वेट्स हैं, वेट्स को बाद में देखेंगे। 1 दिसंबर 2022, पहले मुझे बता 1 दिसंबर 2022 कौन से साल में आएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तीसरे साल में आएगा। 1 दिसंबर 2022, 22-23 में आएगा। इस साल हमने क्या किया? इस साल हमने एक प्लांट खरीदा। प्लांट को समझ ले, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमने कार खरीदी 6,000 रुपए की, लेकिन हमने उसको गलती से रेवेन्यू में चार्ज कर लिया। मतलब हमने गलती क्या करी? हमने गलती ये करी कि हमने उस कार को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जो कि गलत कर दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने से हम क्या करते हैं? हम उस साल के प्रॉफिट को कम कर देते हैं फुल अमाउंट से, जबकि 6,000 रुपए के बेनिफिट एक साल थोड़ी मिलने वाले हैं, हमें तो कई सालों मिलने वाले हैं, क्योंकि वो तो प्लांट है। तो हमें 6,000 रुपए से, जिससे हमने प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो तीसरे साल में सबसे पहले हमें प्रॉफिट को 6,000 रुपए से प्लस करना पड़ेगा। अब हमने दूसरी गलती क्या करी? हमें उसको अब पहले सुधारेंगे कैसे? द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब वापस जोड़ना है, जोड़ दिया, क्योंकि भैया वो एसेट का पार्ट है, आपने खर्चा दिखाया हुआ है, तो खर्चा आपने माइनस कर रखा है, तो वापस जोड़ेंगे तो कैपिटलाइज हो गया। अब इस पर्पज के लिए आपको एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन भी करनी है। अब बेवकूफ आदमी ने डेप्रिसिएशन तो कहां से लगाना था? आप उसने पूरी कार को ही डेप्रिशिएट कर दिया था 6,000 को, तो जबकि उसके उससे उसको यूज करा, कितना पार्ट हमने यूज करा, दैट इज डेप्रिसिएशन, उसको हमें यहाँ से माइनस करना था। तो 6,000 के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगना था। 6,000 का 10% कितना हुआ? 600। दूसरी बात ये 1 दिसंबर 22 को खरीदा था, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगना था। 600 इंटू करेगा 4, 4/12, तो यानी कि 200, तो 200 का डेप्रिसिएशन माइनस करना था। अब क्या डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी साल लगता है जिस साल मशीन खरीदी है? उससे आने वाले सालों में भी लगता है, तो WDV से लगाना था, तो उस अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कि 6,000 की चीज पिछले साल खरीदी, पिछले साल 200 का डेप्रिसिएशन लगा, पिछले साल के बाद उसकी वैल्यू रहेगी 5,800, अगले साल तो पूरे साल का ही लगेगा ना, 58 का 10%, 580, तो ये लग गया। उसके बाद तो नेक्स्ट पढ़े यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फॉर 21-22। भाई साहब 21-22 ये रहा। अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो इसका मतलब उस साल के प्रॉफिट्स भी ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, तो 24,100 रुपए तो माइनस करेगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तूने ओवर वैल्यू कर दिया, तो उससे अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यू हो गया। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन से प्रॉफिट घट जाता है, तो अगले साल में उसका इंपैक्ट क्या होगा? 2,400 रुपए प्लस, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड हमारी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब एक तरीके से एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसमें 2,400 को प्लस कर देगा। लास्ट में कह रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो भैया मैनेजमेंट कॉस्ट का जो खर्चा होता है वो तो बिजनेस का खर्चा होता है, आपको उसको क्या करना था? माइनस करना था। और कह रहा है आपने कहीं से भी माइनस नहीं कर रखा, सब जगह से पहले माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट आएगा, तो 20,200 में से 4,800 माइनस करेगा, तो इसको हम लिखेंगे 15,400। 15,400। 24,800 में से तू 2,400 माइनस करेगा, फिर तू 4,800 माइनस करेगा, 17,600। उसके बाद तू 20,000 में 6,000 जोड़ेगा, 26,000 में से 200 माइनस करेगा, में 2,400 जोड़ेगा, तो 28,200। उसके बाद तू 30,000 में से 580 माइनस करेगा, फिर 4,800 माइनस करेगा, तो 24,620। अभी तो इनको ऐड कर दे, 15,400 नहीं, ऐड नहीं करना, क्योंकि अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो अभी हमारे पास जो प्रॉफिट्स आए हैं वो आए हैं एडजस्टेड प्रॉफिट आए हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कितने हैं? 15,400, 17,600, 15,400, 17,600 और 28,200, 28,200 और 24,620, 24,620।
अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है वेट से। वेट थे 1 2 3 4। अब इनका मैं नाम देता हूं WP या PW। 15,400, 17,600 इंटू 2 करेगा तो 35,200। 28,200 को तू 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 84,600। 24,620 को तू 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 98,480। इन सबको तू यहाँ पे ऐड करेगा। 15,400, 35,200, 84,600 और 98,480 को, तो तेरा बनेगा 2,33,680। अभी तेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी सिग्मा PW, यानी कि 233,680 डिवाइडेड बाय सिग्मा W। 4 3 7 2 9 और 1 10 काटेगा तो आ जाएगा 23,600, 23,368। इसको तू मल्टीप्लाई करेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो 23,368 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तेरा आंसर आएगा 70,104।